हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है। इस वीडियो के अंदर हम एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन 7 के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सेक्शन 7 है वो 5 तरह के जो फैक्ट हैं उनके बारे में बात करता है। सेक्शन 7 कहता है कि अगर इन पांचों फैक्ट्स जो है बताऊंगा मैं आपको एक एक करके कि कौन कौन से फैक्ट्स हैं, अगर उन पांचों फैक्ट्स में से कोई भी फैक्ट्स जो है वो फैक्ट इन इशू या फिर रिलीवेंट फैक्ट के बारे में बताता है तो उसको रिलीवेंट माना जाएगा। तो अब वो कौन कौन से 5 फैक्ट हैं जिसके बारे में सेक्शन 7 बात करता है। नंबर फर्स्ट है ओकेजन, दूसरा है कॉज, तीसरा है इफ़ेक्ट, चौथा है अपॉर्चुनिटी और फिफ्थ है स्टेट ऑफ थिंग। तो इन पांचों जो फैक्ट बताए हैं, पांचों चीज़ें बताई हैं, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी फैक्ट दिया जा रहा है और वो फैक्ट इन इशू या फिर रिलीवेंट फैक्ट है, उसके बारे में बता रहा है, तो उसको सेक्शन 7 एविडेंस एक्ट के अंदर 1872 के अंदर जो है रिलीवेंट माना जाएगा। मतलब ऐसे फैक्ट्स आप कोर्ट में एज ए एविडेंस के तौर पर पेश कर सकते हैं। अब जो 5 फैक्ट्स मैंने आपको बताए, 5 चीज़ें बताई जिनके लिए आप फैक्ट दे सकते हैं इनसे रिलेटेड, उन पाँचों चीज़ों को हम अब अलग अलग करके पढ़ेंगे, अलग अलग जानेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ है। देखिए, सबसे पहले मैंने बात करी ओकेजन की। ओकेजन को अगर हिंदी में कहा जाएगा अवसर, मौका। ओकेजन के अंदर वो सारे फैक्ट्स दिए जा सकते हैं जो कि बताता है कि जो ऑफेंस हुआ है वो किस अवसर पे हुआ है, किस मौके पर हुआ है। मतलब वो तथ्य जो घटना को घटित होने का अवसर देते हैं उनके बारे में बताता है, उनके बारे में बात करता है ओकेजन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, एक घर में अकेला था जिस समय उसकी मृत्यु हुई, तो वह क्या बताता है कि वो अकेला था उस टाइम पे, ये मौका था उसके पास, एक्यूज के पास, इसलिए जो है क्योंकि विक्टिम घर पर अकेला था तो इसलिए उसकी मृत्यु हुई। जैसे कि सेक्शन में भी एग्जाम्पल दे रखा है कि ए क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने बी के साथ रॉबरी करी है, रॉब क्या है, उसकी चोरी करी है उसके पैसों की। अब इसको एक थर्ड पर्सन फैक्ट के बारे में बता रहा है कि हाँ, बी जो था जब चोरी से पहले क्या है एक मेले में गया और वो काफ़ी सारे पैसे लेके गया अपने साथ। अब उसने वो पैसे वहाँ पर दिखा दिए ए को, ए ने वो पैसे देख लिए उसके पास। तो ये जो फैक्ट होगा ये रिलीवेंट होगा क्योंकि ओकेज़न को बता रहा है, अवसर के बारे में बात कर रहा है। बी के पास काफ़ी सारा पैसा था, वो मेले में जब गया और मेले में उसने वो पैसा दिखा दिया उसको किसी को, या ए ने देख लिया, तो ये अवसर के बारे में बता रहा है। तो ये फैक्ट जो होंगे वो रिलीवेंट होंगे। तो ऐसा कोई भी फैक्ट जो घटना के घटित होने का अवसर देता है वो सारे रिलीवेंट होंगे। जैसे वह घर में अकेला था, वह वहाँ जा रहा था, उस टाइम रास्ते में जा रहा था, वह ऑफिस में था जिस समय उसके साथ दुर्घटना हुई या ऑफेंस हुआ ये। इसी तरह दूसरे की बात करें, दूसरा है कॉज। कॉज मतलब क्या वजह, क्या कारण था ऑफेंस होने का पीछे। तो ये घटना के कारण के बारे में बात कर रहा है। कॉज को हिंदी में कहा जाएगा हेतुक। कॉज जो है से रिलेटेड जो भी जितने भी फैक्ट्स दिए जाएंगे कि किस वजह से, किस कारण से जो मुख्य घटना जो है घटित हुई, वो सारे जो फैक्ट्स होंगे वो रिलीवेंट होंगे। देखिए, कॉज और मोटिव काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, पर कॉज जो है एक वाइड टर्म है, कॉज के अंदर ही मोटिव आता है। जैसे इन दोनों को अगर एक एग्जाम्पल से समझें, ए पर बी के हत्या का मुकदमा चल रहा है, ए ने बी का मर्डर किया है, इसका मुकदमा चल रहा है। अब उसमें फैक्ट दिया गया कि ए ने बी की हत्या, बी का मर्डर इसलिए किया क्योंकि जब ए सी का मर्डर कर रहा था, सी को मार रहा था, तो बी ने उसको मारते हुए, ए को मारते हुए देख लिया था और बी ए को यह धमकी दे रहा था कि उसे कुछ पैसे दो, या वह कुछ पैसों की डिमांड कर रहा था ए से, नहीं तो वह सबको बता देगा कि ए ने सी का मर्डर किया है। तो ये जो चीज़ है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है मोटिव, कि इस वजह से ए ने बी को मारा है, इस वजह से ए ने बी की मर्डर किया है। इसी एग्जाम्पल में अगर कॉज के बारे में बात करें कि कारण क्या था, असल में वजह क्या थी, कॉज जो है वाइड टर्म है। तो कॉज इसमें ये होगा कि ए को लग रहा था कि अगर बी बता देगा सबको कि उसने सी का मर्डर किया है तो उससे पुलिस उसको पकड़ लेगी, वो जेल चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये कॉज हुआ, ये कारण हुआ।
ये एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कोर्स से रिलेटेड। ये केस है इंडियन एयर इंडिया लाइंस का है, ये बनाम माधुरी चौधरी, 1965 का ये केस है। एयर इंडिया लाइंस बनाम माधुरी चौधरी 1965। इसमें यह है कि हवाई जहाज़ की दुर्घटना हुई तो उसका कारण दिखाने के लिए जो भी रिपोर्ट जांच आयोग के द्वारा दी जाएगी वो क्या होगी, वो रिलीवेंट मानी जाएगी। किसके अंदर, कोर्स के अंदर। तो उस रिपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट में जो भी चीज़ होगा वो सारे रिलीवेंट होंगे, वो रिपोर्ट रिलीवेंट होगी क्योंकि वो कारण बताएगी कि दुर्घटना का कारण क्या था। अब बात करते हैं थर्ड की। जो थर्ड है वो था इफ़ेक्ट। हिंदी में अगर कहा जाए कि घटना के परिणाम, वो सारे फैक्ट जो कि किसी ऑफेंस के, घटना के इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वो भी रिलीवेंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, ए के ऑफिस में चोरी हो गई। अब वहाँ पर जाके देखते हैं तो चारों तरफ जो उसका सामान है वो फैला हुआ है इधर उधर। वो जो सामान सारा फैला हुआ है उससे रिलेटेड जो फैक्ट दिए जाएंगे कि ऐसे ऐसे सामान फैला हुआ है, यहाँ पर गिरा हुआ है, वहाँ पे गिरा हुआ है, तो ये सारे जो फैक्ट्स होंगे ये रिलीवेंट होंगे क्योंकि ये ऑफेंस के इफ़ेक्ट को बता रहे हैं। जो घटना हुई है, जो चोरी हुई है, उसके इफ़ेक्ट को बता रहे हैं। इसी तरह दूसरा अगर एक और एग्जाम्पल लें, केस का नाम है आर बनाम रिचर्डसन। अब एक लड़की की हत्या हुई, उस लड़की के जो हत्यारा था, जो मर्डर था, जिसने मर्डर किया था, उसके जूते के निशान जो थे वो लड़की के घर पर बने हुए थे। तो उन जूतों के निशान से यह मालूम होता है कि जो मर्डर था उसके जो जूते जो थे बिल्कुल न्यू थे। ये जो फैक्ट होगा ये रिलीवेंट होगा। तो ऐसे सारे तथ्य, सारे फैक्ट्स जो कि घटना के परिणाम को बता रहे हैं कि वहाँ पर खून पड़ा था, खून की छींटें थी, खून के निशान थे, सामान फैला हुआ था, कपड़े फैले हुए थे, इधर कुछ चीज़ गिरी हुई थी सामान, तो वो सारे जितने भी फैक्ट्स होंगे वो बताएंगे, वो सारे रिलीवेंट माने जाएंगे। फोर्थ पॉइंट की बात करें, फोर्थ पॉइंट था अपॉर्चुनिटी। तो वो सारे फैक्ट्स, वो सारे तथ्य जो अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं कि मतलब कि जो यहाँ पर जो हम देखेंगे एक्यूज के नज़रिए से देखेंगे कि एक्यूज के पास, जो एक्यूज था, अपराधी था, उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी थी उस क्राइम को करने के लिए। मतलब एक्यूज के पास क्या मौका था, क्या देखकर, क्या अपॉर्चुनिटी देखकर उसने वो क्राइम किया। उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स दिए जाएंगे वो सब रिलीवेंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, ए और बी ट्रेन के अंदर जा रहे हैं बैठ के, रात का टाइम है, ट्रेन निकल रही है। ए और बी जो हैं वो दोनों एक ही कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे हैं और ए और बीच के दोनों के बीच में कुछ रंजिश है जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है। अब ए देखता है कि बी अकेला है, मतलब उसके साथ उसका कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार कोई नहीं है। अब ए जो है इंतज़ार करता है रात को कि सब जो कंपार्टमेंट में जो और लोग हैं वो सो जाएं, उनके सोने का इंतज़ार करता है। जैसे ही वो सब सो जाते हैं वो चुपके से उठता है और बी का मुंह बंद करके उसको जो है उसका गला घोट के उसको मार देता है। तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है, ये चीज़ के मतलब कि ये सब सो गए थे, जितने भी कंपार्टमेंट में थे, 3 बजे का 4 बजे का टाइम था रात को, सब सो गए थे कंपार्टमेंट में, तब उसने मौका देख के एक्यूज़ ने, ए ने बी को मारा। तो ये अपॉर्चुनिटी, तो इससे जो ये फैक्ट होंगे ये रिलीवेंट होगा। ओकेजन जो होगा वो विक्टिम के बारे में बताएगा कि विक्टिम का जो मर्डर हुआ या कोई भी उसके साथ दुर्घटना हुई, ऑफेंस हुआ, वो किस मौके पर हुई। तो अपॉर्चुनिटी जो है ये एक्यूज़ के बारे में बताएगा कि जो एक्यूज़ड है उसको क्या अवसर प्रदान हुआ, क्या उसको मतलब कि अपॉर्चुनिटी मिली जो उसने वो ऑफेंस किया। तो बी अकेला था, ये ओकेजन के बारे में बात बता रहा है, दोनों में रंजिश चली आ रही थी, ठीक है। और जो ए ने सबको, जब सब सो गए कंपार्टमेंट में, ये एक अपॉर्चुनिटी थी किसके पास, एक्यूज़ड के पास, ए के पास। तो ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा है। तो एक्यूज़ क्या अपॉर्चुनिटी देखकर क्राइम करने गया, ये इससे रिलेटेड जितने भी जो फैक्ट्स होंगे वो सब रिलीवेंट माने जाएंगे। लास्ट है हमारा, वो है स्टेट ऑफ थिंग। स्टेट ऑफ थिंग को अगर सिंपल वर्ड में बात करें कि जो क्राइम हुआ है, जो ऑफेंस हुआ है, असल में उसके पीछे क्या कहानी चल रही थी, यह उसके बारे में बात करता है। कि मैंने अभी एग्जांपल दिया तो उन दोनों के बीच में कुछ रंजिश चल रही थी किसी चीज़ को लेकर, ये स्टेट ऑफ थिंग के बारे में बताता है। इसमें एक केस के बारे में बात करते हैं, रतन बनाम क्वीन, रतन वर्सेस क्वीन, 1971 का केस है इंग्लैंड का। अब इसमें क्या था, इसमें एक्यूज़ जो था उस पर अपनी वाइफ के मर्डर का जो केस चल रहा था, उस पर
ये आरोप था कि उसने अपनी वाइफ का मर्डर किया है और अभियुक्त का ये कहना था, जो एक्यूज़ था, कि ये जो दुर्घटना हुई है सिर्फ बचाव में हुई है। तो अगर ये तथ्य दिया जाएगा, ये फैक्ट दिया जाएगा कि जो एक्यूज़ था असल में क्या था कि उसकी पत्नी जो थी, उसकी वाइफ जो थी, वो उससे खुश नहीं थी, क्योंकि उस एक्यूज़ पर्सन का किसी दूसरी जो वोमेन थी, कोई लड़की थी, उनके साथ कोई अफेयर चल रहा था, तो ये जो फैक्ट्स होगा ये रिलीवेंट फैक्ट होंगे। तो ये सेक्शन 7 था। देखिए सेक्शन 7 में फिर से हम एक बार देख लेते हैं। हमने 5 चीज़ें पढ़ी हैं। ये 5 चीज़ों के बारे में बताता है। ओकेज़न मतलब कि अवसर, मौका, विक्टिम को क्या मतलब कि क्या मौका था, ये विक्टिम के बारे में बात कर रहा है कि किस अवसर पे, किस मौके पर जो है विक्टिम का जो है विक्टिम के साथ ऑफेंस हुआ है। कॉज की बात करें, कॉज जो है वजह के बारे में बात कर रहा है। इफ़ेक्ट जो है ये उस घटना का क्या परिणाम हुआ उसकी वजह से बात कर रहा है। फोर्थ है अपॉर्चुनिटी, एक्यूज के पास क्या अपॉर्चुनिटी थी। स्टेट ऑफ थिंग, क्राइम के पीछे क्या कहानी चल रही थी। तो ओकेज़न, कॉज, इफ़ेक्ट, अपॉर्चुनिटी, स्टेट ऑफ थिंग, अगर इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी फैक्ट दिया जाएगा जो कि फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट से रिलीवेंट है, वो फैक्ट जो है वो रिलीवेंट माना जाएगा। थैंक यू वेरी मच।